हाय, वेलकम बैक। SGR गाइड में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं नई नई वीडियो बनाकर लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। तो आज का टॉपिक है सीनियर सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेफ्टी इंजीनियर और सेफ्टी मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे कमेंट करके किसी ने बोला था कि भाई सर, सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। क्या किसी लगता है फ्रेश ने बोला होगा, इसीलिए उसको कुछ पता नहीं। तो बहरहाल मैंने सोचा कि ये वेरी गुड पॉइंट है, इस पर एक बनाना चाहिए वीडियो। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर की और सेफ्टी इंजीनियर और मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, बिना वक्त ज़ाया करें चलते हैं। तो पहला टॉपिक है सीनियर सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर। यानी ये नया भी हो, अगर सेफ्टी ऑफिसर और कोई सीनियर भी हो तो उसके लिए ये ठीक है। तो ये मेरी वीडियो हमेशा मैंने आप लोगों को बोला है कि मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए नए सेफ्टी ऑफिसर बन रहे हैं, नए नए सेफ्टी इंजीनियर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वो लोगों के लिए है, काफ़ी यूज़फुल है। अब जो जानते हैं तो उनको तो पता ही है सब कुछ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गल्फ़ में मोर देन 22 ईयर से रह रहा हूँ और एज ए सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी इंजीनियर काम कर चुका हूँ और करंटली वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट में एज ए सेफ्टी इंजीनियर मैं काम कर रहा हूँ। ओके, तो 10 साल मैं मैनेजर में रहा हूँ और 10 साल इंजीनियर में रहा हूँ। एंड करेंटली सिंस लास्ट 1.5 years or 2 years I think I am working as a consultant. Okay, so now we will go one point to point. Okay, so safety officer responsibility, you can read it and I already translated in the Hindi also, but if you doesn't know then I can explain. If I will start to explain each and every point, the video will become too big. Okay, so you have to read it one and point to point, and I will scroll down. You will see, you will find it completely I translated in Hindi, so you can find it easily, you can easily understand. Okay, so I will just scroll down slowly and once you will finish it, then you will find Hindi translated also. These are the responsibility of the safety officer and safety senior safety officer और सेफ्टी ऑफिसर। यह डिपेंड्स करता है कि आप किस तरह की कंपनियों में हैं, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी कंपनी में हो आप लोग, अगर कोई बड़ी कंपनी में लग जाते हो तो वहाँ पे एक सिस्टम बैठा होता है, सारा सिस्टम होता है, उसको बताया जाता है। कोई भी नया सेफ्टी ऑफिसर आता है तो उसको बताया जाता है कि तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरा ये साइट, इस तरह की ये साइट है और ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि स्कोप जो है ना बहुत डिफरेंट है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अलग है और कंस्ट्रक्शन कंपनी का अलग है, ऑयल एंड गैस का अलग है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना। लेकिन ये जो मैंने दिया हुआ है ये कॉमन है, जो सब में यूज़ हो सकता है। ये तो करना ही करना पड़ेगा। ये बेसिक जो मैंने आप लोगों को दिया है सारी चीज़ें, जो ये तो सब में, हर एक, चाहे ऑयल एंड गैस में जाओ, चाहे आप कंस्ट्रक्शन में जाओ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओ, इस सब जगह पे आप लोगों को इस तरह के ये बेसिक रूल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ओके, तो ये बेसिक जो है देख लीजिए आप लोग। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो हर प्रोजेक्ट में अलग, हर कंपनी में एक अलग अलग सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक हम लोगों को काम करना पड़ता है। लेकिन सेफ्टी का मतलब है कि एक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे। याद रखो, हर एक कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां, हर एक नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर कंपनियां फॉलो करना नहीं चाहती है, समझ गए, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होता है, पैसा ज़्यादा लगता है और प्रोडक्शन नहीं होता है सेफ्टी को ज़्यादा फॉलो करने से। तो लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि भाई अगर एक एक्सीडेंट हो गया तो प्रोजेक्ट रुक जाएगा, समझ गए। वो लोग ये नहीं सोचते कि उसके पीछे लॉस कितना है, अगर सेफ्टी इग्नोर किए तो क्या होगा, समझ गया। ये मैंने यहाँ पर जैसे आपको बताया कि हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है ये सारा सब कुछ।
ठीक है। अब चलते हैं सेफ्टी इंजीनियर और सेफ्टी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेफ्टी इंजीनियर सेफ्टी मैनेजर क्या होता है कि हर एक कंपनी में एक अपना सिस्टम होता है। अभी कोई कंपनी में सिर्फ सेफ्टी इंजीनियर इज़ द सेफ्टी मैनेजर, यानी होल एंड सोल ही इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल, तो ही शुड हैव टू एक्ट सेम लाइक अ मैनेजर। एंड सम कंपनी there is a safety manager, deputy safety manager, safety engineer, senior safety engineers, a lot of senior safety officers, and then junior officer, so many things. So it's depend on the company, as I told you before also. So anyway, we will go to, because I already told you people that my video only for the new safety officer and safety engineer who is willing to work as a safety engineer, safety officer. Okay, this is the safety engineer or safety manager responsibility. We have to be, what is planning, organizing, leading and controlling all safety and security related matters necessary for the safe execution of any job including environmental protection. मैंने, आप लोग घबराइएगा नहीं, ये इसके नीचे मैंने हिंदी में ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिया है, आप लोग उस पॉइंट को भी देख लेना। जिस किसी को भी थोड़ी बहुत हिंदी, जिस किसी को भी थोड़ी बहुत इंग्लिश की दिक्कत आती है वो हिंदी देख के पढ़ सकता है और आगे अपना इन सारी चीज़ों को, मतलब कहने का मतलब ये सारी चीज़ों को समझ सकता है, ठीक है। तो उसका काम होता है कि प्रिपेयरिंग HSE प्लान। अगर मैनेजर नहीं है तो इंजीनियर है तो उसको प्लान बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट का। जब प्रोजेक्ट कोई भी एग्जीक्यूट होता है तो उसके पहले सब प्लान, सेफ्टी प्लान वगैरह बनाकर एंड सेफ्टी प्रोग्राम वगैरह बनाकर डालना पड़ता है क्लाइंट के पास, कंसल्टेंट के पास अप्रूवल के लिए, ठीक है। नंबर 3 है स्टडिंग, रिसर्चिंग एंड गैदरिंग डेटा फॉर द सोल्यूशन ऑफ फॉरसीन ऑफ एग्जिस्टिंग सेफ्टी प्रॉब्लम। हमेशा आपका काम ही है कि भाई याद रखो कि सेफ्टी का प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम्स है साइट के, उसको रिसर्च करना, ओके, और बैठकर सारी चीज़ों को जायज़ा लेना और फाइनली जो है रिज़ल्ट निकालना, आप लोगों को पॉजिटिव रिज़ल्ट निकालना कि भाई मैं क्या करूं, मैं अब इसका क्या सोल्यूशन है, किस तरह से हम इसको सॉर्ट आउट करें, ओके। कोऑर्डिनेट करें सब कॉन्ट्रैक्टर को। मेरे को लगता है इसके अंदर थोड़ा सा एक स्पेस की ज़रूरत है, ये इधर अब सही हो गया। एनीवे, तो चलते हैं अभी चौथे पॉइंट पर। मॉनिटरिंग सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय रेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेशन, इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट, रिकॉर्डिंग सेफ मैनवर्स, द डेवलपमेंट ऑफ लॉस प्रिवेंशन प्रोग्राम, ओके। नीचे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे, तो ज़्यादा टाइम जाएगा, बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग दिया हुआ है, जिस किसी को भी अगर इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है और कुछ दिक्कत हो रहा है समझने के लिए, तो मैंने हिंदी में ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिया हुआ है, ठीक है। अरेंजिंग थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और टावर क्रेन प्रायर टू स्टार्ट ऑफ वर्क ऑन टावर क्रेन विद थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर। थर्ड पार्टी, अगर टावर क्रेन साइट में चला रहा है, जाहिर सी बात है, अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है, तो टावर क्रेन के बगैर नहीं चलेगा। तो टावर क्रेन जो भी है ना, उसका थर्ड पार्टी होना बहुत ज़रूरी है साइट पर, okay. You have to be, this is manager, safety manager and safety engineer responsibility. They have to be arranged and discuss with your management and force them for implementation on site, everything, okay. If you want to save yourself, you have to implement everything, okay. All documents should be properly arranged. So 7 पॉइंट पे चलेंगे। कंडक्टिंग रूटीन सेफ्टी इंस्पेक्शन फॉर एवरी एम्प्लॉयज, ऑब्जर्विंग ऑल सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टेकन नेसेसरी एक्शन टू ऑब्टेन कंप्लीट कंप्लायंस विथ ऑल सेफ्टी पॉलिसीज, ओके। नीचे हिंदी में दिया गया है मेरे भाई, तो फिर भी अगर समझना है तो मैं बोल देता हूँ। एक स्केड्यूल बनाइए अपना, हफ्ते में एक बार इंस्पेक्शन करने के लिए साइट पर, ठीक है। सारे सेफ्टी ऑफिसर को लेकर, हो सके तो प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट इंजीनियर्स को लेकर एक रूटीन बनाकर साइट इंस्पेक्शन कीजिए, ओके। और देखिए कि भाई साइट पे जो भी है
सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कंडक्टिंग जनरल safety inspection around working areas to see that all working condition are free from any hazard। तो जैसा कि मैंने बताया कि हफ्ते में एक बार स्केड्यूल बनाइए आप लोग कि भाई साइट में जाने का, और देखना है कि क्या क्या सब कुछ ठीक है कि नहीं, वर्किंग कंडीशन आर फ्री फ्रॉम एनी हज़ार्ड, कोई हज़ार्ड वगैरह तो नहीं है, मतलब जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे सब कुछ सेफ़ है कि नहीं। टाइम टू टाइम यू have to do site inspection, okay, and maintain the file whoever attend with you। तो administration and coordinating all, preparing and submitting all daily, weekly and monthly program and safety report as per company work procedure manual, okay। अब लास्ट कंपनी मेरी जो थी, मतलब एमसीसी में था मैं, तो वो हिसाब से मैंने लिख दिया है एमसीसी, ठीक है। तो मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एमसीसी के साइट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एंड क्लीनिंग टीम, ये भी एक पार्ट है आप लोगों का कि साइट में क्लीनिंग को मेंटेन करने के लिए आप लोग को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और क्लीनिंग डिपार्टमेंट से रब्ता करना पड़ेगा आप लोग को टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो ये सब जो है ना सारा मैंने हिंदी में दे दिया गया है, ये सब पढ़ लेना आराम से, ये सारा हिंदी में दे दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। आराम से फुर्सत में देख लीजिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।